दोस्तों आज जानेंगे गेहूं की फसल में हमें पहली सिंचाई कब करनी चाहिए और पहली सिंचाई पर हमें क्या डालने चाहिए जिससे जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिले, अर्थात जो हमारी पैदावार हो वो रिकॉर्ड तोड़ हो। और दोस्तों शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। यदि दोस्तों आप पहले ही ऐसा कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक करके दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों बात करते हैं सिंचाई की। और सिंचाई के बारे में ये धारणा रहती है कि हम सिंचाई कर दें तो हमारी फसल अच्छी होती है, लेकिन दोस्तों ये सिंचाई है उसका तरीका भी होना चाहिए, क्योंकि हमारे कुछ किसान भाई जब सिंचाई करते हैं तो वो एक तरफ से पानी छोड़ देते हैं और पानी ज़्यादा लग जाता है। जब ज़्यादा पानी हो जाता है तो जो पानी कई कई दिन सूख नहीं पाता, जिससे हमारी फसल को नुकसान होता है, अर्थात हमारी फसल पीली पड़ जाती है और उसमें कल्लों की संख्या भी नहीं बढ़ती है। तो इस बात का ध्यान रखें, जो पहली जो सिंचाई है हमें हल्की करनी चाहिए। इस प्रकार करनी चाहिए कि जिस दिन हम सिंचाई करें उस दिन हमारा पानी सूख जाना चाहिए। और दोस्तों पहली सिंचाई पर हमें कौन सा खाद प्रयोग करना चाहिए और क्या प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारी जो फसल है वो ज़्यादा उत्पादन दे। तो दोस्तों पहली सिंचाई पर आपको यूरिया का प्रयोग करना चाहिए और यूरिया की जो मात्रा आपको लेनी है 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसमें आपको लेना है जो आपको जो जिंक होता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। जो जिंक मोनोहाइड्रेट आता है जो 33% के रूप में आता है, उसको आप 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसे यूरिया में मिलाकर बिखेर दें और उसके बाद सिंचाई करते हैं तो आपका जो उत्पादन है वो ज़्यादा मिलेगा। और दोस्तों ये जो तरीका है जो भारी ज़मीन होती है, भारी मिट्टी होती है, उसके लिए ज़्यादा बेहतर होता है। और कुछ ज़मीनें हमारी हल्की होती हैं, अर्थात रेतीली होती हैं या कलर वाली होती हैं, तो उन ज़मीनों को जो हमें सिंचाई के बाद यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। अर्थात जैसे हमने आज सिंचाई की, उसके बाद जब नमी कुछ हल्की हो जाए, उसके बाद पैर डालने लायक ज़मीन हो जाए, तब हम उसमें उसका जो यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं, उसके साथ जिंक का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा करने से हमें ज़्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि दोस्तों जब हम पहली सिंचाई करते हैं तो ज़मीनें जो ज़्यादा भारी होती हैं उनमें पानी खड़ा रहता है। यदि उसके बाद हम उसमें यूरिया का प्रयोग करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है और हमारा जो नाइट्रोजन की पूर्ति हमारे पौधों को नहीं मिल पाती। तो इसलिए इनमें हमें जो सिंचाई से पहले यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो आपको ज़्यादा उत्पादन मिलेगा, क्योंकि दोस्तों सही समय पर और सही मात्रा में जब हम सिंचाई करते हैं तभी हमें कल्लों की संख्या ज़्यादा मिलती है और जो हमारे पौधे हैं वो हरे भरे रहते हैं और वो फोटोसिंथेसिस क्रिया ठीक से करते हैं, कुल मिलाकर ज़्यादा उत्पादन देते हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ यदि हम चाहें और हमने पहले सल्फ़र का प्रयोग नहीं किया है या सल्फ़र की आवश्यकता है तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ये जो ज़्यादातर जो मिट्टी से की जांच से पता चलता है उससे ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन यदि आप नहीं करा पाएँ और आपको मिट्टी की जांच नहीं करा पाएँ तो आप महसूस करते हैं कि इसमें सल्फ़र की कमी है, तो इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिलेगा और ज़्यादा उत्पादन से आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। और दोस्तों इसमें एक बात का ध्यान अवश्य रखें, यदि आपने जो गेहूं की बुवाई पहले की है उसमें डीएपी का प्रयोग किया है, एनपीके 12-32-16 का प्रयोग करते हैं हमारे किसान भाई, यदि उस समय ये नहीं मिली है या आपने नहीं किया है, डीएपी का प्रयोग किया है, और डीएपी में केवल 2 तत्व होते हैं, नाइट्रोजन होता है और फास्फोरस होता है, और इसमें पोटेशियम अर्थात पोटास नहीं होता है। तो आप ये पहली सिंचाई पर पोटास का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि ऐसा करते हैं तो आपका जो पौधे का जो विकास है वो तेज़ी से होगा और ज़्यादा हरा भरा रहेगा और कुल मिलाकर जो बालियाँ होंगी वो लंबी आएंगी और जो दाने होते हैं वो मोटे और चमकदार मिलेंगे और कुल मिलाकर आपको ज़्यादा उत्पादन मिलेगा और क्वालिटी भी शानदार होगी। तो दोस्तों इस प्रकार आप पहली सिंचाई पर अपने इन तत्वों का प्रयोग करके ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।